फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड खूब खुश होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम हीट को ना बीट कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इस समय जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चल रहा है। अराउंड 45 तक टच होने की उम्मीद है, अभी तो 43 आज ही है। सो इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना ध्यान रखें और खूब समर्स को लाइटली ना लें। और अपना ध्यान रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो सिर्फ़ एसी वाले कमरे में बैठना ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी आदतों को अपनाना होता है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी टेम्परेचर को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं और कूल रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि अपने खाने में ना ऐसी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कीजिए जैसे कि दही, जो बॉडी टेम्परेचर को कूल भी रखता है, क्योंकि दही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। एंड यूजुअली हमारे इंडियन फूड में हम लोग छाछ, लस्सी, रायता ये सब आफ्टरनून लंच में तो लेते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें मिनिमम 2 मील्स में इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अभी जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ना, उसमें मैं दही का पूरा यूज़ कर रही हूँ। सो आज जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ बहुत ही सिंपल है, लाइट है, सीज़न के अकॉर्डिंग है। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी लिया है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, और उसमें 1 कप दही को ही डाल के प्लस 1 कप पानी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाला है। और फिर इसको अच्छा से एक पेस्ट बना के ना मैंने इस तरह से रख दिया है। कम से कम 20 मिनट्स तक हमें रखना है। और ये जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ वो स्पंज डोसा बनाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल एंड यमी होता है। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कम से कम ऑयल एंड मसाला यूज़ कीजिए। इस गर्मी के सीज़न में जितना कम ऑयल एंड मसाला यूज़ किया जाए उतना ही अच्छा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ डोसे के साथ खाने के लिए एक चटनी, जिसके लिए मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ चम्मच ऑयल लिया होगा या फिर 1 चम्मच, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, लाल जो फुल वाली मिर्च होती है वो, और लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं। इनको हम हल्का सा सौते करेंगे। जैसे कि हमें पता है प्याज बहुत अच्छा रहता है जब आप कच्चा प्याज या फिर इस तरह का हल्का सौते जिसमें हल्का सा कच्चापन हो, वो आप अगर गर्मियों में खाते हैं तो ये लू को आपको लू से बचाता है, जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे आपको बचाता है। एंड टमाटो के हम सबको पता है कितने यूज़फुल है, वो यूवी रेज से हमें वो बचाता है। तो इस समय हमें बहुत ज़्यादा टमाटर एंड प्याज सैलेड के रूप में या इस तरह सौते करके खूब खाना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी को वो हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे मेरा जो चटनी है उसको मैंने पीस लिया था अभी आधा सा सौते करने के बाद। एंड चटनी में थोड़ी सी खटास के लिए मैंने यहाँ पे इमली ली है, जिसे मैंने माइक्रो में ही थोड़ा सा उबाल लिया, और ये भी इमली को मैंने इस तरह से पका लिया है और उसका पल्प ले लिया। और इमली भी जैसे गर्मियों के दिनों में बहुत अच्छा होता है, वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और उसमें मैं ये चटनी जो है उसको मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि दोनों ही आइटम कुक हो चुके हैं तो ऊपर से हमें तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इमली एसिडिक करता है तो आप इसमें कच्चा आम, आमचूर कुछ भी मिला सकते हैं खटास के लिए। तो यहाँ जो है ना मेरी चटनी पूरी तैयार हो चुकी है, और अब मैं बनाने वाली हूँ डोसा। उसके लिए ये जो 20 to 30 मिनट्स मैंने ये पेस्ट को भिगोया था, उसमें मैंने इनो मिलाया है। और अगर आपके पास खाने वाला सोडा हो तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनो का कैसे हो ना, जैसे ही आप मिलाते हैं उसको फटाफट यूज़ करना होता है। देखिए कितनी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है ये, तो आपको बहुत फटाफट इसको यूज़ कर लेना होता है। तो यहाँ मेरा तवा भी गर्म हो चुका है, और ये देखिए विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी ग्रीसिंग आप आराम से इस पेस्ट को तवे में डाल के एक स्पंज डोसा सा तैयार कर सकते हैं। मैं इसे अभी ढक दूँगी और करीबन 5 से 7 मिनट तक मैं ऐसे ही पकाऊँगी। आई गेस 4 to 5 मिनट्स में ही कुक हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। जब आप तवा गरम कर रहे हैं तो हाई फ्लेम पे कीजिए, और जब पका रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे रखिए। और ये देखिए कितने आराम से एक साइड से ये पक गया है। अब दूसरे साइड को भी मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और पका लेती हूँ। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बनता है। सुबह ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफ़िन के लिए ये जो डोसा है ये दी बेस्ट है।
तो अब आता है मेरा थर्ड पॉइंट। और जैसे कि हम जानते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वाटर की। अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना इस सीज़न में बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, सिर्फ पानी पीने से आप सिर्फ हाइड्रेट रख सकते हैं। सो मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ पानी नहीं, अपने पूरे डेली में ना कुछ ऐसे जूसेस भी ऐड कीजिए, जैसे कि नारियल पानी, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके शरीर तक जाएं और आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स भी मिले। और यहाँ पे जैसे मैंने मम्मा को नारियल पानी दे दिया और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ नींबू पानी। और हम सब जानते हैं नींबू पानी के कितने कितने बेनिफिट्स हैं। समर्स में वो कितना ज़्यादा वो लगता है रिफ़्रेशिंग, और बनाना भी इतना ईजी है। बस एक चीज़ का हम लोग को ध्यान बहुत रखना होता है, वो ये है कि समर्स में जब हम इस तरह के ड्रिंक्स बनाते हैं ना, तो अनजाने में ही हम लोगों से बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक हो जाता है, क्योंकि इनमें शुगर तो डलता ही है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बूरा, इसे बूरा कहते हैं। ये चीनी का पिसा हुआ नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ में बहुत इजीली बूरा के नाम से मिल जाता है। ये जो होता है ना, ये अनसिंथेटिक पाउडर्ड शुगर होता है, जो आपको ऐसा का ऐसा ही मिल जाएगा, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। जिनके बताशे बनते हैं या इस तरह की मिठास बनती है, जिनको बहुत हेल्दी माना जाता है। तो अननेसेसरी है जब हम ड्रिंक्स बनाते हैं, तो उसमें जो हमारे शुगर इंटेक बढ़ने को आप इस तरह से बचा सकते हैं, बूरा या इस तरह का कुछ भी नेचुरल स्वीटनर्स यूज़ करके। यहाँ मैं बच्चों के लिए भी आम पन्ना तैयार कर रही हूँ। और जैसा भी मैंने बताया कि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, प्लस में ऐसे ऐसे ड्रिंक्स आप पी सकते हैं जिनसे आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हों। तो उनमें एक आम पन्ना भी है। कच्ची केरी इस समय मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल है। आप उसको लेके बॉईल करके छिलका हटा लें और फिर उसको शुगर के साथ मिक्सी में पीस के, जितना आपने कैरी ली है उसके अकॉर्डिंग शुगर लीजिए, क्योंकि कैरी बहुत खट्टी होती है। और मिक्सी में पीस के उसके बाद उस पल्प को अच्छे से उबाल लें, शुगर को पका लें। फिर उसमें ज़ीरा भुना हुआ और फ्रेश पुदीना लीव्स को कट करके डाल दीजिए, और आपका आम पन्ना जो है वो रेडी हो जाता है, उसका पेस्ट, जिसको आप फ्रिज में आराम से 10 से 15 दिन रख सकते हैं। और जब भी आपको थोड़ा सा जूस या ठंडा कुछ पीने का मन करे, आप इमीडिएटली इसे निकाल के बना सकते हैं पानी मिला के। इसमें ना विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ये। और आप सिर्फ अपने आप को हाइड्रेट ही नहीं करते हैं, बल्कि आपको ये टेस्टी भी बहुत लगता है, और विटामिन ए का भी बहुत अच्छा सा इंटेक हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ आता है मेरा फोर्थ पॉइंट, जिसे मैं कहती हूँ कि जितनी वेजीज़ खा सकें, जितना कलरफुल आप वेजीज़ का कॉम्बिनेशन बना के गर्मियों में खा सकें, इससे बेटर कुछ नहीं होगा। जैसे कि लौकी, तोरी, टिंडा, ये हमें लगता है बहुत गंदा, लेकिन ना समर्स में ये इनको बेस्ट फ्रेंड बना लेना ही बेस्ट है, क्योंकि यही ऐसी सब्जियां होती हैं जो बहुत इजीली डाइजेस्ट होती हैं और फुल ऑफ गुडनेस होती हैं। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ लौकी वड़ियों के साथ, और उसके लिए ना मैंने लौकी को पहले ही धो के काट लिया है। और यहाँ मैं ये अमृतसर वड़ी जो है वो तेल गरम हो गया है, उसमें मैं ज़रा सा फ्राई कर ले रही हूँ। वड़ियों को हमेशा पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, जिससे कि ना उनकी एक जो हल्की सी स्मेल होती है वो निकल जाए। और फिर मैं इसको अलग से रख दूँगी। और अब मैं ये गरम तेल में ज़ीरे का तड़का और खूब सारा अदरक, कटी हुई अदरक, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी में अदरक बहुत अच्छी लगती है, और खूब सारा टमाटर। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप जितना टमाटर खा सकें गर्मियों में खूब खाएं, क्योंकि वो यूवी रेज से हमें बचाता है और लौकी की सब्ज़ी में बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिया। मैं इसको थोड़ी देर पका लूँगी। तो टमाटर को गलने के लिए मैं इसमें हल्का सा नमक डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ी देर के लिए ढक के पका लूँगी।
अच्छा जी, अगर आप में से कोई न्यू है, मेरे व्लॉग को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरी आवाज़ को फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा काम तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ मुझसे शेयर करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिख के आप बता सकते हैं। मैं एक होम मेकर हूँ जो अपने घर की रूटीन, ऑर्गेनाइजेशन इन सब को शेयर करती हूँ आपके साथ, और ना कभी कभार कुछ थॉट्स, कुछ रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मेरा टमाटर काफ़ी अच्छे से गल गया है, तो अब मैं उसमें अपना लौकी जो है, जो छोटी छोटी मैंने काटी है, उसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। तो यहाँ आता है मेरा 5th पॉइंट कि मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ कि ना खाना जो है, लंच एंड ब्रेकफास्ट में सुबह ही बना लूँ। तो लंच मेरा लगभग 10 साढ़े 10 से पहले ही बन जाता है, क्योंकि उसके बाद किचन में इतनी गर्मी हो जाती है, और ये एक होम मेकर ही है जो समझ सकता है कि खाना बनाते समय कितनी गर्मी लगती है ना, गैस स्टोव के सामने खड़े होने की वजह से। सो मेरी राय में यही मुझे लगता है, जो मैं प्रैक्टिस में अपना रखती हूँ, कि गर्मियों के दिनों में पहले ही अपना जो लंच है, सारा किचन का काम सुबह ही निपटा लें, जिससे कि आप थोड़ी गर्मी से बच सकें। तो यहाँ देखिए, मेरी लौकी की सब्ज़ी में थोड़े बहुत मसाले मैंने ऐड किया, फिर अभी लास्ट में मैं उसमें जो मैंने फ्राई किया हुआ वड़ी थी वो डाल दिया है, एक हरी मिर्च डाली है, ज़्यादा मैं मसालेदार नहीं बना रही हूँ। और अब मैं इसको बंद करके दम देके करीबन तीन सीटी तक मैं इसे दम दूँगी, और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये इतनी ईज़ी होती है और खाने में भी उतनी डाइजेस्टेबल होती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं हमेशा घर पे अर्दन पॉट ज़रूर रखती हूँ, और उसका रीज़न यही है, जो एक बार पहले भी मैंने अपने व्लॉग में शेयर किया था। जो ये अर्दन पॉट्स होते हैं, जिसे हम लोग मटका कहते हैं, इनका जो नेचर होता है ना, वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। तो उसकी वजह से जो होता है, ये पानी ये सिंपल नहीं रहता है, आपका पानी अल्कलाइन हो जाता है और बॉडी में बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाता है। सो हर तरह के स्टडीज़ में ये ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है कि अर्दन पॉट्स जो होती हैं, उसका पानी पीना हमेशा हेल्दी है। वो ठंडा भी उतना ही ज़्यादा कर देता है जितना हम फ्रिज में पानी रखते हैं। और फ्रिज के पानी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे ना प्यास भी नहीं बुझती है, आपको बहुत प्यास लगेगी। आप ठंडा ठंडा फ्रिज से पानी निकाल के पिएंगे, लेकिन ना तो आपसे ज़्यादा पानी पिया जाएगा और प्यास भी पूरी बुझती नहीं है। तो यहाँ इस पॉट को ठंडा रखने के लिए बेस्ट है कि आप उसके ऊपर हमेशा एक गीला कपड़ा रखें, और पॉट को ना डेली मत धोइए, कम से कम 2 से 3 दिन में धोना चाहिए। अगर आप डेली धोते हैं तो इसमें एक मिट्टी की स्मेल आने लग जाती है। और जब 10:30-11 बजे के बाद धूप इतनी तेज़, इतनी चिलचिलाती हुई हो जाती है, तो उस समय मैं क्या करती हूँ, जितने भी विंडोज़ एंड डोर्स हैं ना, उनको बंद कर देती हूँ, क्योंकि इस समय लू वाली जो हवा है, गर्म हवा है, वो चलने लगती है, और वो हेल्थ के लिए बहुत ही गंदी होती है। उससे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी कर्टन्स हैं, उनको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, उनको खींच लेती हूँ, और घर को ना इस तरह से ब्लैकआउट कर देती हूँ। कर्टन्स, ब्लाइंड्स हमेशा दिन में इस तरह से आप बंद रखिए, फिर शाम को 4:30-5 बजे के बाद आप इनको खोल लीजिए। नेक्स्ट है कि ये जितने भी लाइट्स होते हैं ना, इनको भी आप ऑफ़ कर दीजिए, और फिर देखिए घर कितना ठंडा हो जाएगा। जितना आप अंधेरा करेंगे ना, उतना ही अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं समर्स में हमेशा और हमेशा ट्राई करती हूँ कि कॉटन के ही कपड़े पहनूँ। बाकी सारे कपड़ों को मैं साइड में कर देती हूँ, अलग से पैक करके रख लेती हूँ, क्योंकि कॉटन ही एक है जो ना बहुत ब्रीदेबल होता है, और ये आपके पसीने को भी सोखता है, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगने देता। तो बेस्ट है कि गर्मियों के लिए कॉटन के अलग पतले कॉटन के या मल कॉटन के आप कुर्ते बना लें, अलग से एक सेट बना लें, जिनको हमेशा पहने।
लास्टली मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मुझे अगर मार्केट का किसी भी तरह का कोई काम है तो मैं हमेशा शाम के वक्त मार्केट जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर पॉसिबल है तो आप ज़ेप्टो से या ब्लिंकिट से अपनी ग्रॉसरी ये सब मंगवा सकते हैं। लेकिन कुछ काम मार्केट के फिर भी खुद को ही जाके करना पड़ता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप दिन का टाइम जो है ना, जब बहुत कड़कती धूप होती है और बहुत गर्म हवाएं चल रही होती हैं, लू चल रहा होता है, उस टाइम को अवॉइड करें। हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं 5 o'clock के बाद ही मार्केट जाऊँ और अपने शाम के जो भी काम हैं वो वहाँ पे ख़त्म करूँ, जिससे कि मैं हीट से बच सकूँ। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सब ऐसे हैं कि आपके पास एसी है या नहीं है, आपको ज़रूर ये यूज़फुल लगेगा और बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। आप ज़रूर इनको ट्राई करके देखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करके बता रही हूँ, और ये सारे पॉइंट्स से आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका घर का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, एंड मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।